राम से, क्योंकि राम जी ने समाज के छोटे से छोटे तबके को हृदय से लगाया, उसका सम्मान किया। निषाद ने कहा, प्रभु आप मेरे पूर्व में पधारे। लक्ष्मण जी हंसे, चार तो झोपड़ियां बनी हुई, कह रहा है नाथ कृपा पुरधारे पाओ। पुर को पता ही पुर किसे कहते हैं। निषाद ने कहा, लखन भैया हम आपकी हंसी को समझ गए, पर हम तो आपकी माता जी की बात का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सुमित्रा अम्बा ने कहा था, अवध जहां तहाँ राम निवास। अवध वही है जहाँ राम जी का निवास है, और राम अगर प्रभु मेरे गांव में पांव रख देंगे तो मेरा गांव भी पुर बन जाएगा। इसलिए कहा हमारे बीच में स्वदेशी कपिल खन्ना जी विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष, क्या बात। साथ में सुरेंद्र गुप्ता जी विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री, आप दोनों पधारे। मैं आपका व्यासपीठ से और आयोजक समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ में हमारे अशोक जी ढींगरा, जय भगवान जी सिंगला और रमेश जी सिंगला का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ में ही देखो, इनका अभिनंदन तो अलग है, आपका अभिनंदन अलग है। सुर नर मुनि की यही है रीति, अशोक जी स्वार्थ त्याग करे सब प्रीति। देखिए कोई आदमी तो छुपाता है, हम छुपाते नहीं। जो हमारा जीवन खुली किताब है, हम कभी छुपाते नहीं। जैसा है, जैसा यहाँ है वैसा हम जीते हैं। हमारा कभी अपने जीवन में पर्दा नहीं रखा, और ठाकुर से यही प्रार्थना करते हैं कि कभी पर्दा रखना ही नहीं। बस पर्दा रखने का अर्थ है कि मन में कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में कपट छुपा हुआ, और जीवन में कपट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, कपट है क्यों छुपाएं? जैसा जीवन है वैसा व्यक्ति को कह देना चाहिए। तो भाई कहना जरूरी भी है, क्योंकि हम साधु हैं। हम तो लेते नहीं, लेकिन हम प्रकल्प भी तो चलाते हैं। इतनी बहुत बड़ी विशाल गौशाला है, आश्रम है, तीर्थों पे कथाएं गाते हैं। तो तीर्थों पे कथाएं गाते तो बड़े बड़े भंडारे होते हैं, सबको निःशुल्क भोजन करवाया जाता है। हिंदुस्तान की प्रत्येक बैंक को ढूंढ लीजिए, मेरे अकाउंट में तुम्हारा कुछ है नहीं, न मेरे पास है, न अकाउंट में न जमा है। तो अब वो पैसा आता कहां से? लोग यही कहते हैं, महाराज कहते हम लेते नहीं थे, रुपया कहां से आता है? हमारा समझ गए होंगे तब नाम लेते हैं। समझ गए ना?